आज एक ऐसे इदारे की बात होगी जहां पर खवातीन को खुद मुख्तार बनाया जाता है। ख़वातीन और बच्चों के लिए हम फैसिलिटीज़ फ़राहम करते हैं, फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक हमारा आउटरीच डिपार्टमेंट है जो कम्युनिटी और आरएससीसी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। वो डिपार्टमेंट इस वक्त 350 आर्टिजान हमारे रजिस्टर्ड है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है पॉलीथीन बैग जो क्लाइमेट को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है, तो ये वो यूज़ किए हुए शॉपर हैं। इस इदारे में किस तरह खवातीन आती हैं। यहाँ पर आने के लिए सिर्फ उसके पास स्किल होनी चाहिए, हुनर के हिसाब से वो यहाँ काम करती हैं। ये जो रिसाइकिल को अपसाइकिल करके प्रोडक्ट हमने बनाई है और उसमें उन खवातीन का हिस्सा शामिल है। हमारी अपनी लाइवलीहुड के जो स्टाफ है 95% वो वर्कर्स हैं, उनको हमने एम्पावर करके अपना स्टाफ बनाया है। इस वक्त वो जॉब कर रही हैं। देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। मैं आज आपको एक ऐसे इदारे का विजिट कराने जा रहा हूं जिनके बारे में आपको सुनकर काफ़ी खुशी भी होगी, हैरानगी भी होगी। आज एक ऐसे इदारे की बात होगी जहां पर खवातीन को खुद मुख्तार बनाया जाता है और इस इदारे में उन नाकारा अशिया को करामत बनाया जाता है, उन खवातीन के टैलेंट को उभारा जाता है और उनको एहसास दिलाया जाता है कि आप भी किसी से कम नहीं। इस इदारे की रिप्रेजेंटेटिव जरीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस इदारे के बारे में जानते हैं, इसका नाम जानते हैं और ये किस तरह खवातीन को खुद मुख्तार बनाने में ये इदारा अपना किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये इदारा है क्या, किस तरह काम कर रहा है और किस तरह खवातीन को आप लोग जो है वो खुद मुख्तार बना RLCC राना लियाकत क्रॉसन कॉलोनी बेगम राना लियाकत ने 1954 में इस्टेब्लिश किया था और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि ख़वातीन को एम्पावर करना। तो यहाँ पर RLCC में ख़वातीन और बच्चों के लिए हम फैसिलिटीज़ फ़राहम करते हैं, जिनमें स्कूल है जो बच्चों के लिए है, जिसमें बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन फ़राहम की जाती है। क्लिनिक है जहाँ पर सब्सिडाइज चार्जेस के साथ इन फैसिलिटी दी जाती है और जिसमें LRBT भी है, कारवा ऑफ लाइफ है जो फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा वोकेशनल की क्लासेस होती हैं जिसमें ब्यूटिशियन है, कटिंग स्विंग है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज की कोर्सेज है। तो वो भी जो कम्युनिटी में जो सेंटर्स खुले हुए हैं उससे सब्सिडाइज फीस है, कम फीस पे यहाँ पर हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए। एक हमारा आउटरीच डिपार्टमेंट है जो कम्युनिटी और RSCC के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी की वो RSCC लाता है और सॉल्व करता है। फिर एक लाइवलीहुड डिपार्टमेंट है जिसकी मैं हेड हूँ। वो डिपार्टमेंट इस वक्त 350 आर्टिजान हमारी रजिस्टर्ड है जो कि हमसे जुड़ी हुई हैं और अपने हुनर हुनर के हिसाब से वो यहाँ काम करती हैं। जो आसपास आपको प्रोडक्ट नज़र भी आ रही हैं, बिल्कुल, मैं देख ये के हैरान हो रहा हूँ, इतना टैलेंट, इतना हुनर। और आपने ये बताया वीडियो से पहले कि सारी चीज़ें नकारा थीं, कचरा बिल्कुल थीं और कचरे से जो है वो बिल्कुल सोना बनाया। यही मैं आपको बताने वाली थी कि ये जो रिसाइकिल को अपसाइकिल करके प्रोडक्ट हमने बनाई हुई है हुँ। और उसमें उन खवातीन का हिस्सा शामिल है। तो कतरन का वेस्ट होता है हमारे पास, डिफरेंट जगहों से आता है, टेलर्स हैं, कुछ डिज़ाइनर्स हैं, वो हमें दे देते हैं, उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा डेट पाम लीव्स खजूर के पत्तों से बना रहे होते हैं। पेपर, मैगज़ीन पेपर है, बिलबोर्ड्स और वेस्ट की जो बिलबोर्ड्स और बैनर्स की जो वेस्ट होती है वो है, न्यूज़पेपर है, फिर पॉलीथीन बैग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट है पॉलीथीन बैग जो क्लाइमेट को बुरी तरह से डैमेज कर रहा है। जो ये हम जिसमें सामान लाते हैं और यस, कचरे में फेंक देते हैं। तो ये वो यूज़ किए हुए शॉपर हैं, ये नए नहीं हैं, ये यूज़ किए हुए शॉपर हैं। और देखिए इतना खूबसूरत सा इसको हमने कटिंग करके रोप बनाया और फिर इससे हमने एक बैग बनाया, इसको आप बीच बैग भी कह सकते हैं क्योंकि ये गीला होके खराब नहीं होगा, प्लास्टिक और है। और डिज़ाइन भी ग्रॉसरी बड़ा बैग भी। अच्छा लग रहा है। ये आपको डिफरेंट इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए इसके अंदर शॉपर्स लगे हुए हैं, एक-एक शॉपर काट-काट के इसको लगाया हुआ है, तो ये डिफरेंट तरीके का है। तो और ये खवातीन जो खुद मुख्तार हैं, घर में रहती ये हैं, उन्होंने घर में खुद। रहती हैं, वो ख़वातीन बनाती हैं, बल्कि इसकी एक प्यारी सी एक स्टोरी है कि जो इसकी खातून जो बना रही होती है ना, हुँ। उनको मोहल्ले में कहते हैं शॉपर वाली खाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो हम अगर ये भी बोलें कि हम हमारी ख़वातीन को ये अवेयरनेस भी देते हैं कि जी ये क्लाइमेट के लिए नुकसानदेह, तो हुँ। वो अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले और गली में जो पड़ोसी होते हैं, सबसे ये शॉपर्स कलेक्ट करती है, ठीक है। वॉश करती है और फिर बनाती है। मैम ये बताइएगा कि इस इदारे में किस तरह ख़वातीन आती हैं, किस तरह काम शुरू होता है, उनको पैसे मिलते हैं, वो किस तरह अपने घर को सपोर्ट करती हैं, ये चीज़ें बताइए। देखिए, इसके लिए एक छोटा-सा मैं आपको ये बताऊँगी, कोई भी औरत वो यहाँ से यहाँ आ सकती है, सबके लिए दरवाज़े खुले हैं RLCC के लिए। और
यहाँ पर आने के लिए सिर्फ उसके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल, वो अपना हुनर का नमूना साथ लेके आए और यहाँ पर आए, वो हमें अपना नमूना दिखाए। भले वो अगर ग्रेड वाइज सी भी हो, बी भी हो, उसको ए लेके आना, ए पर लेके आना, या उसको ग्रेड को, उसकी जो स्किल है उसको पॉलिश करना, ये इम्प्रूव। हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब कोई भी हम खातून हो उसको हुनर आना चाहिए। हुनर आना चाहिए, वो हमारे पास आए, हम उनके हुनर को पॉलिश करेंगे। हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं, हमारे पास डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, वो इन प्रोडक्ट के हिसाब से उनको तैयार करेंगे। हम फिर उनको प्रोडक्ट देते हैं बनाने को, सारा मटेरियल हमारा होता है। हम उनको वो प्रोडक्ट घर देते हैं, क्योंकि हमारी होम बेस्ड वर्कर्स हैं। मतलब आना भी नहीं है, कोई बेपर्दगी भी नहीं, घर में रहते हुए सुकून से आप काम आराम से, क्योंकि यहाँ पर आने वाली भी औरत है, सिखाने वाली भी औरत है, हम्म। जो उनको सामान दे रही है वो भी औरत है, जो उनको पेमेंट करी वो भी औरत है। यहाँ पर औरत से औरत का इंटरेक्शन होता है। और दूसरी बात ये, किसी घर में इजाजत नहीं भी मिलती हो तो घर बैठे सुकून से कर सकते काम कर सकती हैं हैं। बस। तो वो यहाँ से मटेरियल ले जाए, अपने घर बैठ के आराम से काम करें। और और पैसे उनको जो कैसे पैसे हैं, जैसे मिलते वो औरत जब बना के लाती है प्रोडक्ट, हम उसको लेबर उसी वक़्त दे देते हैं। अब भले वो प्रोडक्ट हमारे पास 1 साल में बिके, 2 दिन में, या फ़ौरन बिक जाए, ये हमारा मसला होता है। ये उन औरत का नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो सफ़र करें। अच्छा, तो आप कोई ऐसा एक वाक़या बता दें जिसमें खातून आई, बहुत ही बुरे हाल में थी, उसके बाद इन्हीं सब कामों से वो जो है वो घर हेड कर रही हैं या सपोर्ट कर रही हैं। इसमें बहुत सी, मैं अभी, आप लोग करेंगे भी इंटरव्यूज़, हमारी अपनी लाइवलीहुड के जो स्टाफ है, 95% वो वर्कर्स हैं, उनको हमने एम्पावर करके अपना स्टाफ बना लिया। इस वक़्त वो जॉब कर रही हैं हमारे यहाँ। और वो घर भी हेड कर रही हैं, इसी कामों से इसी शुरू किया। कामों से वो घर भी, और दूसरा वो जॉब भी कर रही हैं। सेकंड, हमारे पास इस वक़्त हमारी आर्टिज़ान में इतनी स्टोरीज़ हैं कि हमारी एक जो आर्टिज़ान है, उसने अपना एक छोटा-सा एक इदारा खोल लिया, सिलाई-कढ़ाई सिखा रही है लोगों को। तो ये भी एम्पावर करने की ही एक ठीक। दूसरी मिसाल है। बहुत शुक्रिया। ये ज़रीन मैम हमारे साथ मौजूद थीं और ये इदारे के बारे में तफसीलात बता रही थीं। अब उन ख़वातीन से बात करेंगे जिन्होंने इस इदारे में आने के बाद अपने टैलेंट को उभारा, अपने हुनर को उभारा और आज वो खुद मुख्तार बन चुकी हैं। अब मैं RLCC के कैफ़ेटेरिया में मौजूद हूँ और उन दो ख़वातीन से आपकी मुलाकात करवाता हूँ जो ख़ुद मुख्तार बनी, जिनका टैलेंट उभारा गया और आज ये अपनी फ़ैमिली भी हेड कर रही हैं और इस इदारे से भी ताल्लुक़ रखती हैं। तो इनसे जानते हैं, बताइएगा अपना नाम, किस तरह आई थी, किस तरह ख़ुद मुख्तार बनी, अपने टैलेंट को उभारा और आज आपकी एक पहचान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना ज़ाहिद है और मैं यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवाने स्कूल में आई, तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा इदारा बना हुआ है जहाँ पे ख़वातीन को घर के लिए काम दिया जाता है। तो मुझे इतनी ख़ास सिलाई आती नहीं थी, फिर मैंने यहाँ वोकेशनल से अपने कोर्सेज़ किए और फिर मैं यहाँ से सिलाई का काम घर लेके जाती थी। माशाल्लाह से आज मेरे तीनों बच्चे यहाँ इसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं और मैं ख़ुद भी यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। आप बताइएगा आप कैसे आईं और किस तरह अब फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं? मैंने यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैं एज़ अ क्रोशेट आर्टिज़ान बन के आई थी, तो यहाँ पर मेरा काम बहुत अच्छा जो किया गया है और फिर मुझे यहाँ पर जॉब पे रखा गया है। इस तरह की कई ऐसी ख़वातीन हैं जो इस इदारे में आती हैं, अपने हुनर को उभारती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं और इसी तरह से जो है उनको रोज़गार भी मिलता है, टैलेंट को भी उभारा जाता है और कई ख़वातीन घर बैठे भी अच्छा रोज़गार हासिल कर रही हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।